बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। लेस्को के 477 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल, धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से ब्रेकडाउन हुआ है। लेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट है जबकि फराहमी 1000 मेगावाट हो गई है। जराए का ऐसा बताना है, जबकि लेस्को जराए का यह भी बताना है 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बिजली बंद हुई है। शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट करने में मुश्किलात का सामना है। अवाम पर बम गिराया जा रहा है। शहर में बिजली का भी बड़ा ब्रेकडाउन कर दिया गया है। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है जबकि लेस्को के 477 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल, धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। जबकि लेस्को जराए का बताना है कि लेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट है जबकि फराहमी सिर्फ 1000 मेगावाट हो रही है। 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बिजली बंद हुई है। लेस्को जराए का ऐसा बताना है। जराए के मुताबिक लेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट है जबकि फराहमी 1000 मेगावाट हो गई है। 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बिजली बंद हुई है। लेस्को जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आपको बताते चलें कि शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल की जा चुकी है। लेस्को के 477 से जायद फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल की गई है जबकि धुंध और बिजली की पैदावार में कमी की वजह से ये ब्रेकडाउन सामने आया है। जराए के मुताबिक लेस्को की डिमांड 2000 मेगावाट है जबकि उनको फराहमी 1000 मेगावाट हुई है और इसके अलावा 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से बिजली बंद हुई है। लेस्को जराए का यह भी कहना है कि शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट करने में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब शहर भर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। आपको बताएं फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज है। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद है। गाड़ियों पर फोग लाइट्स इस्तेमाल की जाएं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं। इसके अलावा धुंध के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शहरी मुश्किल में हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान की जानिब से ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें कि शहर भर में धुंध के साथ सर्दी की शिद्दत भी बरकरार है और फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज है। लाहौर से शेखुपुरा मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद किया जा चुका है और शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का भी कहा है और इसी हवाले से शहरी हेल्पलाइन 130 पर भी राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से यह अहकाम सामने आए हैं। बिल्कुल, किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो हेल्पलाइन पर कॉल करें। 130 इनका नंबर है। तर्जुमान का ऐसा बताना है। जबकि शहर में धुंध का राज है, ट्रैफिक की सूरत हाल भी मुतासिर होती है। धुंध के बायस हादसात भी रूनुमा होते हैं। धुंध के दौरान शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, इसीलिए तर्जुमान की जानिब से यह दरख्वास्त भी की जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिजली की बचत के लिए डैम्स के बजाय मुतबादिल ज़राए पर मुंतकिली शुरू हो चुकी है। तमाम सूबाई दफातर को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। महकमा तवानाई ने सोलर पैनल्स लगाने के लिए 1 अरब 51 करोड़ लाख के फंड्स मांग लिए। साबिक दौर हुकूमत में तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए प्लान बनाया गया था जिसमें सरकारी इदारों को तवानाई की मुस्तकिल फराहमी के तहत सोलर पैनल पर मुंतकिल किया जाना था। प्रोग्राम के तहत पंजाब में सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 100 पैनल पर मुंतकिल किया गया, जिसके बाद अब महकमा तवानाई पंजाब ने दीगर महकमों को भी सोलर पैनल पर मुंतकिल करने के सिलसिले में मौजूदा हुकूमत से मंजूरी तलब की है। तवानाई बचाओ प्रोग्राम के तहत महकमा पंजाब तवानाई ने महकमा खजाना से 1 अरब 20 करोड़ 51,50,000 के फंड मांग लिए हैं। महकमा मनसूबाबंदी और तरक्की पंजाब PC1 की मंजूरी के बाद मतलूबा फंड जारी करेगा। अभी आपको बताएं कि लेस्को में वसी पैमाने पर बिजली चोरी का सबब बनने वाले 187 फीडर्स का रिकॉर्ड सामने आ गया है। वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के बावजूद 30 से 53% तक बिजली चोरी होने लगी है। वसी पैमाने पर बिजली चोरी की दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली हैं। वफाकी हुकूमत की बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के बावजूद बिजली चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका। लेस्को के 187 बिजली चोर फीडर्स की फहरिस्त सिटी 42 ने हासिल कर ली। कंपनी के 11 केवी फीडर पर 30 से 53% तक बिजली चोरी होने लगी है, जबकि शहर के मुजाफाती इलाकों में बिजली चोरी की शरह 50% से जायद रिकॉर्ड की गई है। शहर के गुंजान आबाद और पोश इलाकों में भी 30% से जायद तक बिजली चोरी होने लगी है। बिजली चोरी के खिलाफ लेस्को समेत टास्क फोर्स की कार्रवाइयां बेसूर साबित हुई हैं। मुहिम के दौरान बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज और डिटेक्शन बिल्स भी चोरी पर काबू
پانے کے لیے مددگار ثابت نہیں ہوئے۔ دستاویزات کے مطابق شہر میں کنال پارک، کاہنا، جلو موڑ، BRB میں بجلی چوری ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح جیا موسا، سید پور، علی پارک، رچنا ٹاؤن، سید مٹھا، پڈانا، رسولپورہ اور کوٹ عبد المالک کے علاقوں میں بھی چوری ہونے لگی ہے۔ دوسری جانب کوٹ گجراں، الحمید بازار، رنگیل پور اور دیگر علاقوں میں بھی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ دوسری جانب نئے سال کے آغاز پر ہی حکومت نے اپٹما کو تحفہ دیا ہے۔ پنجاب کی ٹیکسٹائل سمیت دیگر ایکسپورٹس کی صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 10 روپے 50 پیسے فی کلو واٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے گروپ لیڈر گوہر اجاز اور ان کی ٹیم کی محنت رنگ لے آئی۔ حکومت کی جانب سے پنجاب کی ٹیکسٹائل کو دیگر ایکسپورٹس کی صنعتوں کے لیے دوسرے صوبوں کی طرح یکساں قیمت پر بجلی فراہمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب کی ٹیکسٹائل کی صنعت کو بجلی 7.5 سینٹ یعنی 10 روپے 50 پیسے فی کلو واٹ کے حساب سے فراہم کی جائے گی، جس پر وہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی ٹیکسٹائل کی صنعت کو گیس اور بجلی کی دیگر صوبوں کی طرح یکساں قیمت پر فراہمی سے ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، جبکہ بند ملیں چلنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ نیا سال، بڑا جرمانہ، اورنج لائن کا تبدیلی، سرکار کو بڑا دھچکا۔ اورنج لائن ٹرین چلے نہ چلے جرمانے کا میٹر ڈالرز میں چلنے لگا۔ 1 جنوری 2019 سے $5 لاکھ یومیہ کے حساب سے 6 کروڑ 75 لاکھ روزانہ جرمانہ کیسے ادا ہوگا؟ پنجاب حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ نئے سال کے آغاز پر فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بڑے فیصلے نظر آ رہے ہیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے آپریشن ٹیموں کو انرجی ڈرنکس کی فروخت کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اپریل 2018 میں ادویاتی اجزاء والی ڈرنکس کو انرجی ڈرنکس کہنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ پروڈکٹ پر لفظ انرجی نہ لکھنے، لیبل پر واضح طور پر ہائیلی کیفینیٹڈ ڈرنک تحریر کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ انرجی ڈرنکس کمپنیوں کو قانون پر عمل درآمد کے لیے 8 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دیا گیا۔ دوسری جانب کھلے مسالوں کی فروخت پر بھی آج سے پابندی عائد ہے۔ پابندی کا قانون جون 2017 میں لایا گیا اور کاروبار سے منسلک افراد کو 18 ماہ کا بزنس ایڈجسٹمنٹ ٹائم دیا گیا تھا۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد فوڈ ٹیموں نے لاہور سمیت صوبہ بھر میں کھلے مسالہ جات کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کے مطابق نئے قانون کے تحت پیکنگ پر اجزاء، وزن، تاریخ اجرا اور مدت استعمال درج کرنا لازم ہے۔ ہر قسم کی مسالہ پروڈکٹس پر مینوفیکچرر، کمپنی، سپلائر کا نام اور پتہ لکھنا لازمی ہوگا۔ اورنج لائن منصوبے کی بات کریں تو اورنج لائن منصوبے سے متعلق حکومت پنجاب تاحال تذبذب کا شکار ہے۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے منصوبے کو سفید ہاتھی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اورنج ٹرین منصوبے کو مکمل کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ تفصیلات عمران یونس کی رپورٹ میں۔ سفید ہاتھی جو ہے وہ میاں شہباز صاحب کی خوبصورت نگاہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر آ گیا۔ ہمارے پاس اس وقت اب کوئی آپشن نہیں ہے، اس کو اب بند بھی کر دیں گے تو بتائیں یہ 300 ارب جو ہے وہ تو 2 سال کے اندر کھنڈر بن جائے گا۔ اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے پریس کانفرنس کرتے ہوئے سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ اورنج لائن منصوبہ سفید ہاتھی بن گیا ہے، اگر منصوبہ بند بھی کیا جائے تو 300 ارب روپے کھنڈر بن جائیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت اب کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم جو بھی ہو، اب یہ 300 ارب کا پروجیکٹ ہے، اس کو اب بند بھی کر دیں گے تو بتائیں یہ 300 ارب جو ہے وہ تو 2 سال کے اندر کھنڈر بن جائے گا۔ سینئر وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا حکومت اورنج لائن منصوبہ مکمل کرنے کے بارے میں تاحال تذبذب کا شکار ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں بھی کوئی واضح پالیسی بیان نہ کی جا سکی، جبکہ منصوبہ مکمل نہ ہونے پر آج سے 6 کروڑ 75 لاکھ کا یومیہ جرمانہ شروع ہو چکا ہے۔ سینئر وزیر نے میئر لاہور کو معصوم قرار دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف نے ان کے تمام اختیارات چھین رکھے تھے، ہم انہیں چائے سمیت بلدیاتی انتخابات لڑنے کی بھی دعوت دیں گے۔ کون سے منصوبے تھے جو انہوں نے کرائے ہیں اور کتنی دفعہ افتتاح انہوں نے کیا؟ میرے خیال میں تو کسی گلی کا افتتاح بھی ان کے ہاتھوں نہیں ہونے دیا جو پرانی حکومت تھی۔ انشاءاللہ تعالی جب نیا نظام آئے گا، نیا الیکشن ہوں گے تو کرنل صاحب اگر اس میں کھڑے ہونا چاہیں تو ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، ضرور کھڑے۔ سینئر وزیر کا مزید کہنا تھا کہ پی ٹی آئی تنگ نظر جماعت نہیں، کسی صوبے میں گورنر راج لگانے نہیں جا رہے، جو کچھ ہوگا پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگا۔ کیمرمین محمد ندیم کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ اورنج لائن منصوبے کے حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ 300 ارب لگا کر بھی اب اس منصوبے سے پیچھے ہٹنا عوام کے ساتھ مزید دھوکہ ہوگا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ سفید ہاتھی جو ہے وہ میاں شہباز صاحب کی خوبصورت نگاہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے اوپر آ گیا۔ ہمارے پاس اس وقت اب کوئی آپشن نہیں ہے، اس کو اب بند بھی کر دیں گے تو بتائیں یہ 300 ارب جو ہے وہ تو 2 سال کے اندر کھنڈر بن جائے گا۔
25 अक्टूबर 2015 को ऑरेंज लाइन मंसूबे पर काम शुरू हुआ। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 27 माह का मंसूबा जून 2018 में मुकम्मल होना था, लेकिन ताल मंसूबा मुकम्मल न हो सका। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को ऑरेंज लाइन पर काम फिर से जल्द अज जल्द शुरू करना चाहिए ताकि जुर्माने की मद में दी जाने वाली रकम से बचा जा सके। आवाम के खून पसीने की कमाई जो है उधर से निकाल के ये जुर्माना पे किया जा रहा है, लेकिन ये बात गलत है। अब ये जो मंसूबा तैयार है इसको रनिंग में लाने के लिए इसको चलाना चाहिए। बंद तो नहीं होना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। और जितना ये टूट फूट का शिकार हुआ है साइड पे दोनों तरफ जो है ना, ये भी बनवाना चाहिए। हमारे लिए तो ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। ये आवाम का पैसा है, पाकिस्तान का पैसा है और इसको ख़राब ना करें। जो बन गई ये तो चलने चाहिए। शहरियों ने सीनियर वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा कि ऑरेंज लाइन एक गरीब आदमी की सवारी है। वजीर तो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। अवामी सफर के इस सस्ते मंसूबे के हवाले से हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए। कौम का मंसूबा बन चुका है, इस पे लाखों लोगों ने ट्रैवल करना है। ये 80 बल्कि 90% मुकम्मल हो चुका है। इसका सिविल वर्क वगैरह तमाम मुकम्मल हो चुका है। लाइन सारी बिक चुकी है, ट्रेनें आ चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है कि इसको 31 जुलाई तक मुकम्मल किया जाए। हम जो गरीब बंदे इस पे सफ़र करते हैं, ठीक है ना, ये तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अलीम खान क्या इसको जाने, उसने तो गाड़ियों पे सफ़र करना है और मिनिस्ट्री करनी है। शहरियों ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अब मंसूबा चलने के काबिल हुआ है तो इसे बंद करने के हवाले से बातें शहरियों के साथ गैर इंसाफी होंगी। बैक आपको बताएं, शहरियों को साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए गवर्नर पंजाब की ज़ेरे सदारत गवर्नर हाउस में आला सतह का इजलास हुआ है। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए सिफारिशात तैयार करने के लिए 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। गवर्नर हाउस में होने वाले आला सतह इजलास में वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जो 15 योम के अंदर इस सिलसिले में मुसवदा तैयार करके अपनी सिफारिशात गवर्नर और वजीर आला पंजाब को पेश करेगी। इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था, तहसील की सतह पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरबराही में कमेटियां तश्कील दी जाएंगी, जो पानी की स्कीमों और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब और देखभाल की जिम्मेदार होंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली पर यकीन रखती है। लोकल पार्टी सिस्टम में तरमीम लाई जा रही है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों के लोगों को साफ पानी की फराहमी तरजीही बुनियादों पर यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम से किए गए वादे पूरे करेगी और उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। आला ब्यूरोक्रेसी और वुज़रा ताकतवर, किफायत शुआरी और सादगी को बालाए ताक रख दिया गया। ग्रेड 17, 18, 19 के अफसरान के पेट्रोल कोटे में 25 लीटर कमी, जबकि सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज को छूट दे दी गई। हुकूमत ने किफायत शुआरी मुहिम के तहत जहां सरकारी अफसरान और महकमों के अखराजात में कमी की, वहीं अब सालाना करोड़ों रुपए की मद में पेट्रोल के अखराजात भी कम किए जा रहे हैं। महकमा खजाना के हुकाम का कहना है कि अब सरकारी अफसरान के पेट्रोल चार्जेस पर भी कट लगाया जा रहा है। सरकारी गाड़ियों और सरकारी पेट्रोल पर अफसरान की मौजें खत्म हो जाएंगी। हुकाम का कहना है कि हुकूमत ने ओहदे के मुताबिक अफसरान के पेट्रोल में कट लगाया है, जिसमें अफसरान के पेट्रोल से 15 से 25 लीटर तेल की कटौती कर दी गई है, जबकि अफसरान को 100 से 200 लीटर तेल तक मुफ्त तेल की फराहमी की जा रही थी। दूसरी जानिब हुकाम का कहना है कि सूबाई वुज़रा, इंतजामी सेक्रेटरीज और अफसरान इस कटौती से मुस्तस्ना होंगे। दूसरी जानिब वासा ने पानी के सार्फिन पर भारी बिलों का बोझ डालने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हुकूमती सब्सिडी से छुटकारे पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में खुद मुख्तारी के लिए महकमा ने आइंदा 6 साला बिजनेस प्लान तैयार कर लिया है। एमडी वासा सैयद जाहद अजीज ने 56 सफ़ार पर मुश्तमिल बिजनेस प्लान तैयार किया है। 2019 से 2024 तक के प्लान के 2 हिस्से होंगे। पहले 3 साल में वासा ऑपरेशनल मामलात में खुद इन्हिसारी हासिल करेगा। 2 अरब 20 करोड़ रुपए की सालाना हुकूमती सब्सिडी से भी जान छुड़ाई जाएगी। वासा अखराजात में कमी लाएगा, जबकि आमदन में इजाफा करेगा। वासा पहले 3 सालों में मरहलावार टैरिफ भी बढ़ाएगा। आखिरी 3 साल में O&M के अलावा मशीनरी भी तब्दील करेगा। वासा गैर मुल्की कर्जा के हसूल के बाद वापसी का प्लान भी पेश करेगा। वासा 100% खुद इन्हिसारी प्लान पर भी अमल दरामद का रोड मैप पेश करेगा। आइंदा गवर्निंग बॉडी के इजलास में वजीर आला उस्मान बुज़दार को बिजनेस प्लान पेश किया जाएगा। सरकारी महकमों में हजारों घोष मुलाजमीन की भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत पंजाब ने महकमों से मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब कर ली हैं। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को शिकायत मौसूल हुई। सरकारी महकमों में हजारों ऐसे मुलाजमीन मौजूद हैं जो साबिका दौरे हुकूमत में सिर्फ सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए हैं, जो काम के बजाय दफातर में टाइम गुजार कर चले जाते हैं। सरकारी मुलाजमीन ने यह भी शिकायत की कि इतनी ही तादाद घोष मुलाजमीन की है
جن کا وجود سرے سے ہی نہیں وہ سرکاری خزانے پر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ اس شکایت پر سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان نے محکمہ بلدیات، لاہور پارکنگ کمپنی، کیٹل کمپنی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سمیت دیگر اداروں سے بھرتی کیے گئے ملازمین کی فہرستیں طلب کر لی۔ اگر اداروں میں گھوس ملازمین پائے گئے تو سربراہان نتائج کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ سینئر وزیر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ ماضی میں ملازمین سے افسران تک کی دہاڑیاں لگتی رہیں۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ ماڈل ٹاؤن میں پشاور کے مشہور چرسی کباب ریسٹورنٹ کے برانچ میں خیبر کے مزید کھانوں کے ساتھ روایتی طرز بیٹھے کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خیبر کے کھانے اور روایتی بیٹھک کا انداز لیے پشاور کے مشہور چرسی تکہ کی برانچ فیصل ٹاؤن میں واقع ہے، جہاں کے کھانوں میں چپلی کباب، دمبا کڑاہی، کابلی پلاؤ، دم پخت، افغانی نان، سجی سمیت سالم دمبا بھی تیار کیا جاتا ہے۔ چرسی تکہ ریسٹورنٹ میں نہ صرف کھانے بلکہ خیبر کے خاص انداز میں بیٹھک کے ساتھ اوپن ایئر انتظام بھی موجود ہے۔ چرسی تکہ کے CEO لالا بشیر کا کہنا ہے ان کے کھانے ہی ان کی پہچان ہے، جن کو گاہکوں کے سامنے تیار کیا جاتا ہے اور قیمت بھی مناسب رکھی گئی ہے تاکہ ہر فرد ان کھانوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اس کا ریٹ ہے 1290 روپے پہ، پشاور کا ریٹ پہ آپ کے سامنے گوشت کٹوائے آپ کے سامنے پک جائے گا مرضی کا۔ پشاور کا مشہور تارو جبا کا چپلی کباب ہے، ٹھیک ہے، اور گوشت سالم دمبا 15,000 میں۔ ہمارا لاہور میں کوئی اور برانچ نہیں ہے، مین فیصل ٹاؤن سولن پیپر کے سامنے۔ شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ کھانے لذیذ ہونے کے ساتھ ساتھ پشاور کا خاص ذائقہ بھی موجود ہے جو دوسروں سے مختلف ہے۔ ان کا جو کھانا ہے نا اس میں پشاوری ٹچ ہے، خالی انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے کہ پشاوری ان کا ہے ٹچ۔ انوائرمنٹ بھی ویسا ہی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹ ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ پشتون کھانوں کے لیے چرسی تکہ شہر لاہور میں بہترین مرکز ہے، جہاں آ کر کھانوں کے ساتھ پشاوری قہوہ ان کے کھانے کا مزہ دوبالا کر دیتا ہے۔ کیمرہ مین وقار احمد کے ساتھ عثمان الیاس، سٹی 42۔ رحیم اسٹور انتظامیہ کی جانب سے 100 خوش نصیبوں کو عمرہ پیکج دینے کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ عارف لوہار اور مشہور کامیڈین کی پرفارمنسز نے خوش نصیبوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں زبیر احمد۔ کسٹمرز سے جو وعدہ کیا پورا کر دکھایا۔ جی ہاں، فلیٹس ہوٹل میں رحیم اسٹور انتظامیہ کی جانب سے 100 خوش نصیبوں کو عمرہ پیکج دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی میزبانی رحیم اسٹور برانڈ ایمبیسڈر کاشف محمود اور فرحانہ مقصود نے کی۔ عمرہ پیکج حاصل کرنے والوں کی خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے پاکستانی کرکٹرز انضمام الحق، مصباح الحق، سلمان بٹ، مشتاق احمد اور خواتین کرکٹ ٹیم کی کپتان ثنا میر سمیت ٹی وی ہوسٹ جگن قاسم اور قاسم علی شاہ نے خصوصی شرکت کی۔ اگلے خوش نصیب ہیں آج کے 19ویں خوش نصیب۔ تقریب میں CEO رحیم اسٹور رانا اظہر محمود اور رانا اظہر عباس نے عمرہ پیکج حاصل کرنے والے 100 خوش نصیبوں کو چیک دیے اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 100 افراد کو عمرہ کروانا ہماری خوش نصیبی ہے۔ آنے والے سالوں میں عمرہ پیکج کی تعداد کو مزید بڑھایا جائے گا، جبکہ خصوصی ڈسکاؤنٹ کی آفرز بھی گاہے بگاہے جاری رہیں گی۔ اگلے سال ہم اسی طرح سے ایک نیا ماہ رمضان اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے لے کے اس تقریب کو سٹارٹ کریں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنے لوگ اس بار ہیں اس سے تعداد انشاءاللہ تعالی بڑھے گی۔ رحیم اسٹور کی جانب سے بذریعہ قرندازی عمرہ پیکج اور شاندار تقریب میں شرکت کر کے کسٹمرز پھولے نہیں سما رہے تھے۔ کہتے ہیں اسٹور ہو تو رحیم اسٹور جیسا، جہاں سستی شاپنگ کے ساتھ ساتھ عمرہ پیکج بھی دیا جاتا ہے۔ خوشی اتنی ہے کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں رحیم اسٹور کی، جو ڈسکاؤنٹس دیتے ہیں اور اس طرح کے عمرہ پیکیجز نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میں بالکل بڑا خوش ہوں کہ ان کی وجہ سے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور برکت دے۔ عمرہ پیکج حاصل کرنے والے کسٹمرز کے اعزاز میں منعقدہ تقریب میں مشہور کامیڈین ظفری خان، شاہد محمود، امانت چند نے اپنی میٹھی میٹھی جگتوں سے شرکا کو خوب محظوظ کیا۔ عارف لوہار کی جگنی اور جس تن نو لگ دی او تن جانے نے سب کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب میں آئی فیملیز کو بذریعہ قرندازی واشنگ مشینز، موٹر سائیکل اور بے شمار قیمتی انعامات سے نوازا گیا۔ کیمرہ مین قدیر خان کے ہمراہ زبیر امان، سٹی 42۔ دوسری جانب نئے سال کے آغاز پر سینٹ آسورڈ چرچ میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسیحی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ سعدیہ خان کی رپورٹ دیکھیے۔
मुगलपुरा सेंट ऑसोल्ड चर्च में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पादरी अजीम डेविड ने नए साल पर मुल्क और कौम की खुशहाली के लिए दुआ करवाई। मसीही बरादरी की जानिब से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गीत गाए गए और बीमारों, जरूरतमंदों और मुल्की इदारों की तरक्की की दुआ की गई। तुम्हारा ज़ोरे बाजू है खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। तमाम अदारों पर तेरा हाथ चाहते हैं खुदावन, जिन अदारों में हम काम करते हैं खुदावन, तो उनको बरकत दे खुदा। पादरी अजीम डेविड का कहना था कि मुल्क में बसने वाले सब पाकिस्तानी फिरकावारियत से पाक मुल्क चाहते हैं और कौम हर तरह के हालात में एक पेज पर इकट्ठे लड़ने को तैयार है। इस साल क्रिसमस पर, नए साल पर जो हमें जो अक़लियतें हैं इनको सिक्योरिटी दी, हम इस बात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और हम पूरी दुनिया के लिए अमन सलामती की दुआ करते हैं और हम अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, सालमियत के लिए दुआएं खैर करते हैं। 2018 बहुत सी यादें लेकर गुजर चुका, अब दुआ है कि नया साल पाकिस्तान के लिए रोशनी वाला साबित हो। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ सादिया खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती कामों और नई नौकरियों के लिए आर्मी बैंक और एशियन बैंक ने 32 अरब कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। फंड से बल्दियाती इदारों में बेहतरी, तरक्याती काम और इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जबकि लोगों को रोजगार भी मैसर होगा। सूबाई महकमा P&D बोर्ड में चेयरमैन P&D हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए हुकूमत के आर्मी बैंक से लिए जाने वाले कर्ज पर महकमा लोकल गवर्नमेंट से जवाब तलब किया गया, जिस पर महकमा बल्दियात के हुकाम ने कहा कि आर्मी बैंक लाहौर और दीगर जिलों को एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्ज देगा। हुकाम का कहना है कि आर्मी बैंक ने मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिला कौंसिल के 32 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी, जिस पर सूबाई महकमा P&D बोर्ड से कानूनी तौर पर मंजूरी मशरूत है, जिस पर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने महकमा बल्दियात के प्रोग्राम पर असूली मंजूरी दे दी। आर्मी बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से प्रोग्राम मुख्तलिफ इजला में शुरू होगा, जिसमें बल्दियाती इदारों में बेहतरी, तरक्याती काम और इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार भी मैसर होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जिना अस्पताल में 1.5 साल से कायम मेहमान खाने की ताज़ीन और आराइश के बाद इफ्तिताह कर दिया। वजीर सेहत का कहना है कि मेहमान खाना पहले से बना हुआ था, लेकिन इसमें चिके और बिस्तर हमने फराहम किया है, खाना भी देंगे। वज़ीर सेहत ने जिना अस्पताल की एमरजेंसी से मुंसलिक 1.5 बरस कबल कायम होने वाले मेहमान खाने का इफ्तिताह कर दिया। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ तजम्मुल और MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद समेत इंतजामी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। वज़ीर सेहत ने मेहमान खाने में फराहम की जाने वाली रिहायशी सहूलतों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेहमान खाना साबका हुकूमत ने तामीर जरूर करवाया था, लेकिन सर्दी से बचाने के लिए चिकें और बिस्तर हमने फराहम किए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि मेहमान खाने में रिहायश पजीर अफराद को खाना भी हम दे रहे हैं। उनका कहना था कि दीगर अस्पतालों में भी मेहमान खाने कायम किए जा रहे हैं, ताकि मरीजों के साथ आने वालों को आरामदेह जगह कयाम के लिए मुयस्सर की जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का ये मामला है। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं, वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल साहिबान ने टीचिंग अस्पतालों की खुद मुख्तारी की तायद कर दी है और पहले मरहले में 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट लागू किया जाएगा। जिना अस्पताल के दौरे के मौका पर मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट के जरिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक टीचिंग अस्पतालों को खुद मुख्तारी दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, खुद मुख्तारी के मुसवदा कानून की वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल साहबान ने तायद की है और उनकी मुशावरत से टीचिंग अस्पतालों को खुद मुख्तारी दे रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दावा किया कि किसी डॉक्टर या मुलाजिम को फारिग नहीं किया जा रहा। उनका मजीद कहना था कि DG खान और राजनपुर से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम करने का रवा माह से आगाज कर रहे हैं। पंजाब भर में जाली अद्वियात बनाने वालों को खुली छूट। टास्क फोर्स बराए इंसदादे जाली अद्वियात 7 माह से गैर फाल है। हुकूमती अदम दिलचस्पी के सबब जाली और गैर मियारी अद्वियात की तैयारी और फरोख्त रोकने का अमल तातुर दो चार है। साबिक हुकूमत की जानिब से जाली और गैर मयारी अद्वियात की तैयारी और फरोख्त रोकने के लिए कायम की गई टास्क फोर्स गुज़िश्ता 7 माह से सरबराह न होने की वजह से गैर फ़ाल है। मई 2018 के बाद टास्क फोर्स बराए इंसदाद जाली अद्वियात का किसी को भी सरबराह मुकर्रर नहीं किया गया। पहले निगरान हुकूमत और अब मौजूदा हुकूमत ने भी टास्क फोर्स बराए इंसदाद जाली अद्वियात को नजरअंदाज कर दिया है, जिसकी वजह से लाहौर समेत सूबे भर में जाली और गैर मयारी अद्वियात बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन बंद पड़ा है। अभी आपको बताएं कि साल 2018 तो चला गया, 19 भी आ गया, मगर चिड़ियाघर इंतजामिया का वादा वफा ना हो सका। नया साल मनाने के लिए चिड़ियाघरों में आने वाले बच्चे उदास नजर आए। बच्चे अपने मनपसंद जानवर की कमी को कैसे महसूस करते रहे, जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। हाथी दिखाने आए थे बच्चों को ना, अब 2018 में भी नहीं था
अब भी नहीं है। इन्होंने हमसे वादा किया था कि ये हाथी लाएंगे, मगर अभी तक कोई हाथी नहीं आए हैं। कहते हैं बच्चों की सदा तो अर्श तक जा पहुंचती है, मगर ये कैसी चिड़ियाघर इंतजामिया है जो एक हाथी न ला सकी। 1.5 साल पहले वफात पाने वाली सूजी का मुतबादिल आज तक न मिल सका। बच्चों की सदाएं बेअसर हो गई। 2018 का इख्तिताम हुआ तो गुजरे साल में लाखों शायकीन। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। पाकिस्तान की प्रिजन्स हैं उन सब में फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं लगा के दे रहे हैं, जहाँ पीने का साफ पानी नहीं है। जितने भी हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं सबको फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। तीसरा, जितनी भी वुमेन प्रिजन्स हैं उनमें हम हुनरगाह बना रहे हैं। और चौथा, जो भी 1 लाख से कम कैदी जेलों में पड़े हैं और उनको अब अपना पीरियड पूरा हो गया है तो उनकी जो जुर्माना है वो भी हम अदा करें। यकीन माने कि मेरा ख्याल था कि मुझे दिसंबर 2019 तक इतना जो पुलिस लाइन्स में हम लगा रहे हैं। आप हैरान होंगे कि हम पुलिस लाइन्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हेपेटाइटिस की, और वहाँ पर भी बेशुमार हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हेपेटाइटिस के मरीज़ हैं। तो इतने सारे प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर दिए और लोग कहते थे कि चौधरी साहब ये पैसा कहाँ से आना है। यकीन माने कि पूरा मेरा जो टारगेट है, पैसे जितने खर्च होने हैं इन चीज़ों पे, वो पूरा हो गया। मतलब भी किसी से मुझे मांगने भी पड़े हैं लोग खुद। मशीनों का हमने अनाउंस किया कि 500 मशीनें तकरीबन तमाम जेलों में हमें चाहिए थी। 1100 मशीनों के कमिटमेंट जो है 1 हफ्ते में आ गई। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये कौम जेनरस है, लेकिन हमने अब अपने मुल्क की डायरेक्शन को ठीक करना है, अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को अकाउंटेबल करना है। तो इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम वो मुल्क बनाने में कामयाब हो जाएंगे जिसका ख्वाब हमारे फाउंडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। और सर 1 मिनट बाद जी Guru Sahab, first off, I want to take this opportunity to thank you for taking time out at a very difficult and a very narrow, short period of time that you took out of your very busy schedule. I know you were heading out, and I'm very, very appreciative of that. Second, it is my prayer that this project that we are building, it becomes a source of education in the best possible environment in the state-of-art heritage. It is also my desire and hope that such actions by the expats and the alumni of this college become a source of inspiration not only to other alumni, but also all expats to do various projects in this country. And I think that should be projected in such manner, not in any other manner. And finally, we look forward to seeing you in Chicago, inshallah. We'll do everything that you are envisioning, and we'd love to support you. Thank you. एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर तकरीब से खिताब कर रहे थे। सियासी मैदान से खबर है कि पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ सियासी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। लाहौर के सदर हाजी अजीजुर रहमान चंद कहते हैं कि सिंध हुकूमत गिराने की बातें करने वालों की हुकूमत खुद 4 वोटों पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की 90वीं सालगिरह के मौके पर पूरा महीना सालगिरह की तकरीबात मनाने का ऐलान कर दिया। लाहौर के तमाम जोन ऑफिस में सालगिरह की तकरीबात का केक काटा जाएगा। इस हवाले से पहली तकरीब सदर लाहौर हाजी अजीजुर रहमान चंद की ज़ेरे क़ियादत हुई। सदर लाहौर अजीजुर रहमान चंद और जनरल सेक्रेटरी लाहौर इसरार भट्ट का कहना था कि सिंध हुकूमत को गिराने की बातें करने वालों की खुद की हुकूमत 4 वोटों के सहारे खड़ी है। अगर सिंध हुकूमत को गिराया गया तो फिर वफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। जो लोग ये कह रहे हैं कि हम सिंध हुकूमत को गिरा देंगे, वो तो खुद 4 वोटों की मार है। उन्होंने किसी को क्या गिराना है, वो पहले अपने आप को तो संभालना दे। तो साहब ने ये तो इंतकाम हो रहा है, पूरी कौम के सामने है कि आसफ अली जरदारी साहब 11 साल उन्होंने जेल काटी, उनके खिलाफ कोई एक पैसे की करप्शन साबित ना हो सकी। तकरीब के इख्तिताम पर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ सादिया खान, लाहौर।
خورشید محمود قصوری روڈ پر واقع میڈیسن اسکوائر شاپنگ مال میں نئے سال کی خوشی میں گیٹ ٹوگیدر کا انعقاد کیا گیا. بزنس کمیونٹی سمیت نو منتخب صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، گلوکارہ حمیرہ ارشد، خاور ریاض نے بھی شرکت کی اور کیک کاٹا. تفصیلات جانتے ہیں زین مدنی حسینی کی اس رپورٹ میں. میڈیسن اسکوائر شاپنگ مال میں ہونے والے گیٹ ٹوگیدر میں پلازا کے سی ای او صفدر محمود، عثمان صفدر، عاقف علی، طاہر محمود، حاجی اظہر سمیت گلوکارہ حمیرہ ارشد، فیشن فوٹوگرافر خاور ریاض اور نو منتخب صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری سمیت دیگر شریک ہوئے. ارشد انصاری اور حمیرہ ارشد نے مال انتظامیہ کے ساتھ نئے سال کی خوشی میں کیک کاٹا اور کہا کہ دعا ہے کہ ملک نئے سال میں ترقی کرے. ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو یہ نیا سال چڑھا ہے، اس میں نیا پاکستان جو آیا ہے، یہ نیا ہو کے ہم سب کو ملے اور اچھا ہو کے ہم سب کو ملے. پاکستان کی خوشحالی اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ پاکستان ترقی کرے، خوشحال ہو. ہمارے معاشی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے یہ سال جو ہے وہ خوشیوں کی مسرت کا یہ سال نوید لے کے آئے. مال کے ڈائریکٹر عثمان صفدر کا کہنا ہے کہ گیٹ ٹوگیدر کا مقصد نئے سال کی خوشی اکٹھے ہو کے منانا ہے. گیدرنگ کی ہے 2019 کا سٹارٹ لیا ہے، جس پہ سارے دوست وغیرہ اور ساری فیملی کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ ایک نیا سال ہے، نئی امیدیں ہیں، نئی چیز کو لے کے چلنا ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے یہ چیز سٹارٹ کی ہے. تقریب میں شریک خواتین مہمان بھی گیٹ ٹوگیدر ہونے پر خوش تھیں. نئے سال کی خوشی منا کر لاہوریوں نے اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیا اور ثابت کیا کہ وہ کوئی بھی تہوار ہو اسے اپنے منفرد انداز سے ہی مناتے ہیں. کیمرہ مین جنید گجر کے ہمراہ زین مدنی